ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा खत्म करके बिहार से जा चुके हैं। आज के अखबारों में उनके हाइड्रोजन बम की चर्चा है कि क्या वो उस बम में क्या होगा। एटम बम तो देख ही चुके हैं लोग। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आधी रात को पटना के गंगा पथ पर तमाम इन्फ्लुएंसर के साथ रील बना रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो अपने भांजे के साथ घूमने गए थे, वहाँ ये लोग मिल गए और उन्होंने एक डांस का स्टेप भी किया, ठुमके भी लगाए। तो सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही वही ट्रेंड कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उनका जो रील है। तो अखबारों में जरूर राहुल गांधी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने ये रील बनाया या इत्तफाकन बन गया, ये इसके पीछे जो है क्या वजह हो सकती है? क्या ये जानबूझ के बनाया गया कि भाई हम क्यों पीछे रहें? सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया तो सारे मीडिया को मात कर रहा है आजकल। तो इसके लिए हमको पिछले 16 दिन की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई उस पर जाना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत से ही तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। हर बार वो बोलते रहे कि राहुल गांधी ही देश के भविष्य हैं और तमाम तरह की बातें की। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी पेश नहीं किया। ये कोशिश आखिरी तक चलती रही, यहाँ तक कि जब आरा में आखिरी पड़ाव था, मतलब हालांकि ख़त्म तो पटना में हुई है यात्रा, लेकिन आरा तक जो यात्रा हुई आखिरी दिन, उस दिन तेजस्वी यादव ने खुद ही अपने आप को भावी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया और कहा कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल। और इस बात को उन्होंने पटना में हुए मार्च में के बाद जो सभा हुई उसमें भी दोहराया। तो ये कहीं ना कहीं ये मलाल जरूर है दोनों पार्टियों में, खासतौर पर आरजेडी में। देखिए, आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं सोच रहे हैं। 2020 में यही गठबंधन चुनाव लड़ा था और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बार कांग्रेस को आपत्ति कह रहे या दुविधा है कि तेजस्वी यादव को चेहरे के तौर पर घोषित नहीं किया जाए। हालांकि सब जानते हैं कि चेहरा वही है, लेकिन घोषणा करने में क्या दिक्कत है ये समझ से परे है। ये कोई दुविधा है या कोई स्ट्रैटेजी है, कोई रणनीति है, इस पर भी समझने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। आप जब तेजस्वी यादव के साथ यात्रा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, साथ में भाषण दे रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने में क्या दिक्कत है? देखिए, इससे ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं कि भाई बहुत सारे, हालांकि 2024 में भी जो इंडिया ब्लॉक है उसके प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। हालांकि सब जानते हैं
कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनते। और यहाँ भी सब जानते हैं कि आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, जाहिर है कि सबसे ज़्यादा सीटें भी उनको आएंगी दूसरी पार्टियों से, दूसरे जो सहयोगी पार्टियां हैं, तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। पर घोषणा करने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस को लगता है कि अगर घोषणा कर देंगे तो सभी समाज का वोट उनको नहीं मिलेगा। हालांकि आप देखिए, वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं में तो जोश भर दिया, लेकिन आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये सुनने के लिए बड़ा इच्छुक रहे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित किया जाए। हालांकि ये बातें हम लोग लगातार कह रहे हैं कि घोषणा कर देनी चाहिए, और ये भी कहा गया है कि आखिर में हो सकता है घोषित हो जाए। पर अभी तक की जो स्थिति है उसमें जो है कहीं से भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उम्मीदवार घोषित करने में क्या दिक्कत है। अब देखिए, गांधी मैदान में रैली होने वाली थी, लेकिन रैली रद्द कर दी गई। इसके पीछे की वजह भी यही है कि आरजेडी में उस तरह का उत्साह नहीं था। अगर यही घोषित कर देते राहुल गांधी तो एक बड़ी रैली आरजेडी के सहयोग से गांधी मैदान में हो सकती थी। बाद में इसको मार्च में बदल दिया गया। अब मार्च में बदल दिया गया, लेकिन मार्च जैसा कोई चीज़ दिखा नहीं। गांधी मैदान से डाक बंगला की दूरी महज 2 किलोमीटर के आसपास होगी या कम ही होगी, लेकिन उस पर भी गाड़ी से ही सारे नेता डाक बंगला चौराहा पहुंचे। कार्यकर्ता भले ही पैदल चल रहे थे, तो वो मार्च भी नहीं था। तो कहने का मतलब, जो जिस तरीके का भव्य समापन होना चाहिए इस बड़े कार्यक्रम का, राहुल गांधी पहली बार इतने दिनों तक बिहार में रहे, बिहार के लोगों से मिले, बिहार को देखा, बिहार को परखा, बिहार की स्थिति को देखी, सड़कों की हालत देखी, कैसी सड़क है या जो भी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में उनको पता चला होगा। पर ये अगर तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया जाता तो शायद जैसा कि मैंने पहले कहा कि भव्य आयोजन हो सकता था। खैर, अभी और भी मौके आएंगे, अभी तो चुनाव में वक्त है। हो सकता है चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। लेकिन अंत में यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव का जो रील था वो लाजवाब रहा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।